केजरीवाल को जमानत मिल गई है, स्टैंप लग गया है। Big news that we're tracking as far as Arvind Kejriwal is concerned. He's got bail by the Supreme Court. The Supreme Court has essentially granted bail to Arvind Kejriwal. बड़ी खबर इस वक्त सुप्रीम कोर्ट से आ रही है। दिल्ली शराब घोटाले मामले में अरविंद केजरीवाल को बड़ी राहत मिली है। जेल से बाहर आने का रास्ता साफ हो गया है। उनको सीबीआई मामले में जमानत मिल गई है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को बेल मिल गई है। तो दोस्तों, जैसे सुप्रीम कोर्ट का यह ऐलान आया तो मनीष सिसोदिया और आतिशी मरल ने एक दूसरे को हक कर लिए। जी हाँ, सीबीआई के मामले में भी अरविंद केजरीवाल को बेल मिल गई है। वो सो कॉल्ड शराब घोटाला, जहां पे रिश्वत के नाम पर एक भी पैसा नहीं मिला दोस्तों, मगर सिर्फ दोस्तों गवाही के आधार पर अरविंद केजरीवाल को जेल भेज दिया गया था। सबसे पहली बात, सीबीआई के मामले में अरविंद केजरीवाल को बेल मिल गई है। मैं आपको एक और चीज याद दिलाना चाहूंगा दोस्तों, याद कीजिए कुछ ही हफ्ते पहले सुप्रीम कोर्ट का एक और फैसला आया था कि ईडी के गिरफ्त में अगर कोई व्यक्ति होगा तो उसके गवाही के आधार पर उसे गिरफ्तार नहीं किया जाएगा और उसके गवाही को, उसके बयान को सबूत के तौर पर नहीं माना जाएगा। मैं आपको याद दिलाना चाहूंगा, माघुंटा रेड्डी, उनके बेटे राघव रेड्डी के बयान पर अरविंद केजरीवाल और बीआरएसएस की कविता को गिरफ्तार कर लिया जाता है। इन दोनों मामले को मिलाइए, सुप्रीम कोर्ट द्वारा न सिर्फ ईडी बल्कि सीबीआई मामले में बेल मिलना और ईडी का वो फैसला जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि अगर कोई की गवाही के आधार पर किसको गिरफ्तार नहीं किया जा सकता। और सबसे बड़ी बात दोस्तों, अरविंद केजरीवाल के ऊपर जो लगातार प्रोपेगेंडा लगाया गया वो पूरी तरीके से खत्म हो गया है। और दोस्तों बड़ी बात यह है कि जो आम आदमी पार्टी लगातार बात कहती रही, एक भी पैसा रिश्वत में नहीं आया है दोस्तों। आपको याद होगा दोस्तों, सत्येंद्र जैन जो अब भी जेल में है, उसे मनीष सिसोदिया जो कि जेल में थे बाहर आ गए, संजय सिंह जो कि जेल में थे वो बाहर आ गए, और अब अरविंद केजरीवाल सीबीआई और ईडी के मामले में दोनों में बेल मिल गई उन्हें दोस्तों। और सबसे बड़ी बात दोस्तों, जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस भुइयां ने अपनी टिप्पणी में कई महत्वपूर्ण बातें कही हैं। उनका कहना ऐसा था कि सीबीआई मानो कि इंतजार कर रही थी कि ईडी के मामले में अरविंद केजरीवाल को बेल मिल जाए और हम अचानक अरविंद केजरीवाल को धर दबोचे। मतलब दोस्तों 22 महीने तक सीबीआई कोई गिरफ्तारी नहीं करती है। पहले दिन से ही हम लोग ये कह रहे हैं कि ये पूरा मामला झूठ की बुनियाद पे खड़ा किया गया है और इस झूठ को फैलाने में, इस झूठ को बनाने में जिम्मेदार कौन है? देश की सरकार, मोदी जी की सरकार, देश की तानाशाह हुकूमत, जिसने ईडी और सीबीआई को मिलाकर झूठ का पहाड़ खड़ा किया अरविंद केजरीवाल को बदनाम करने के लिए, आम आदमी पार्टी को बदनाम करने के लिए, हमारे नेता और हमारी पार्टी को खत्म करने के लिए। और अब हमारे पार्टी के मुखिया अरविंद केजरीवाल जी की रिहाई ने यह साबित कर दिया है कि भारतीय जनता पार्टी के झूठ का पहाड़ ध्वस्त हो चुका है। माननीय सर्वोच्च न्यायालय का फैसला, जिसमें साफ तौर पे कहा गया कि जब ईडी से उनको जमानत मिल गई तो 22 महीने बाद वो सीबीआई सो के जागती है, जिसने 22 महीने पहले केजरीवाल जी से पूछताछ की थी, 22 महीने बाद सो के जागती है कि केजरीवाल को अरेस्ट करना है। इसका मतलब सीबीआई की अरेस्ट, ईडी की अरेस्ट, ये अपने खुद की जांच एजेंसी की अरेस्ट नहीं थी, नरेंद्र मोदी सरकार के द्वारा कराई गई अरेस्ट थी। तो तानाशाही का अंत होता है, झुकते हैं तानाशाह, झुकाने वाला चाहिए, और वो झुकाने वाला व्यक्ति है अरविंद केजरीवाल, जिन्होंने अपने संघर्ष की बदौलत, अपनी ईमानदारी की बदौलत, अपनी निष्ठा की बदौलत दिल्ली के और देश के लोगों की सेवा करके पूरे देश में अपनी लोकप्रियता हासिल की है। उनको जेल के सीखचों के पीछे आप नहीं रख सकते, जेल के सीखचों के पीछे रख के उनके हौसलों को आप तोड़ नहीं सकते। तो ये
आम आदमी पार्टी के एक एक कार्यकर्ता के लिए बहुत खुशी का क्षण है। पूरे देश के लिए और दिल्ली के लिए बहुत ही खुशी का क्षण है। अब हरियाणा और दिल्ली के रण में भारतीय जनता पार्टी को बुरी तरीके से हम लोग पराजित करेंगे और केजरीवाल जी के बाहर आने के बाद उस अभियान में भी बहुत बड़ी मजबूती मिलेगी। आज फिर से एक बार सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा कि सीबीआई सरकार का तोता है। तोता मैना, ईडी, सीबीआई, इनका इस्तेमाल करके आप बाबा साहब के संविधान को खत्म नहीं कर सकते। इनका इस्तेमाल करके आप लोकतंत्र की हत्या नहीं कर सकते। इनका इस्तेमाल करके आप दिल्ली की चुनी हुई सरकार को खत्म नहीं कर सकते। अरविंद केजरीवाल की ईमानदारी और उनकी लोकप्रियता को खत्म नहीं कर सकते। यह सुप्रीम कोर्ट के फैसले से साबित हुआ है। तो मैं फिर से एक बार अपनी पार्टी की ओर से, केजरीवाल जी की ओर से, देश के उन तमाम लोगों को और तमाम राजनीतिक दलों को, इंडिया गठबंधन को, जिसने इस पूरी लड़ाई में हम लोगों का साथ दिया, सबको हृदय से आभार व्यक्त करते हैं कि इस अभियान में, इस लड़ाई में, इस संघर्ष में उन्होंने हमारा साथ दिया।